वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। यानी कि हमने कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के बीच का फ़र्क देखना है। तो ये कनकेव लेंस कुछ ऐसा नज़र आता है और कन्वेक्स कुछ ऐसा। ध्यान से देखो, कनकेव लेंस साइडों से थोड़ा मोटा नज़र आ रहा है और सेंटर से पतला नज़र आ रहा है। भाई बात याद रखना। इसी तरह अगर कन्वेक्स है तो साइडों से पतला है और सेंटर से मोटा है। ठीक है, पहले तो पहचान देख लो कैसा है कि जो साइडों से मोटा हो और सेंटर से पतला हो उसे कनकेव बोलेंगे, जिसको जो साइडों से पतला हो और सेंटर से मोटा हो तो उसे कन्वेक्स बोलेंगे। तो जो कनकेव लेंस है ये हमारा क्या है? डाइवर्जिंग है। कन्वेक्स लेंस है ये हमारा कैसा है? कन्वर्जिंग है। जो कनकेव लेंस है वो थिनर एट द मिडल बट थिकर एट द एजेस। इसी का रेसिप्रोकल उल्टा है, थिकर इन मिडल बट थिनर एट द एजेस। ये कौन सा है? कन्वेक्स वाला है। अगर आइए फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज नेगेटिव while focal length of the convex lens is positive. In all the cases of the concave lens, the image formed is virtual and erect and small in size or diminished in size. अगर मैं बात करूं कन्वेक्स वाले केस में तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कैसी बनेगी? रियल एंड द इन्वर्टेड बनेगी, but except one case in which if the object is placed in between F1 and O, then the image is formed virtual and erect. अगर हम इसके सारे केसेस देखें, 6 केसेस हमने पढ़े थे, 6 में से 5 केसेस में इमेज बन रही थी रियल एंड इन्वर्टेड, और जो छठा केस था जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था? बिटवीन F1 एंड O, और इमेज हमारी कैसी बनी थी? हाईली मैग्नीफाइड बनी थी, बड़ी इमेज बनी थी। और कहाँ बनी थी? देखिए, हल्का सा रिमाइंड कीजिए, कुछ इस तरीके से शक्ल थी पिक्चर की, ऐसे कुछ था। और अब इसके और इसके बीच में यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट था। ध्यान से देखो, ये पैरेलल था तो कहाँ से गया था इमेज? फोकस से। अब ये फोकस है। अब ये देखो ध्यान से, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो लाइनें आपस में मीट नहीं करेंगी। ये पीछे जाके कहीं यहाँ पे हमने मीट करवाई थी तो कहाँ इमेज बनी थी? इन फ्रंट ऑफ द लेंस। और कैसी बनी थी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप सो कि आपको याद आ गया होगा। ये हमने पीछे किसी वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आइए, तो हमने क्या देखा? कनकेव लेंस कैसा है? डाइवर्जिंग है। तो देखो, ये रेज आ रही है और रेज को क्या किया इसने? डाइवर्ज कर दिया। ठीक है, दिस इज द डाइवर्जिंग पिक्चर। यहाँ पे रेज क्या हो रही हैं? कनकेव लेंस क्या कर रहा है? यहाँ पे डाइवर्ज कर रहा है लाइट को। अगर मैं बात करूँ कन्वेक्स की, कैसा कन्वर्जिंग है? तो जितनी भी रेज आ रही हैं सारी एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं फोकस पे, और ये क्या हो रहा? कन्वर्ज कर रहा है। यहाँ पे कन्वर्जिंग है। अब आप देखो, यहाँ पे सेंटर से पतला और साइडों से मोटा है, थिनर एट द मिडल बट थिकर एट द एजिस। अब इसकी फोकल लेंथ, हमने वो कार्टेशियन साइंस पढ़े थे, मैंने आपको बताया था कि अगर फोकस हमारा राइट हैंड साइड के एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे, यहाँ तो साइन पॉजिटिव आएगा, जहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी है। अगर हमारी फोकस कहाँ आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे फोकल लेंथ हमारी कैसे आनी है? नेगेटिव आनी है। तो ध्यान से देखो, जो हमारा
कनकेव का फोकस था वो कहाँ पे आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे, और कन्वेक्स का फोकस कहाँ आ रहा था, राइट हैंड साइड पे। देखो ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है, और ये फोकस कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो ये वाला जो फोकस है लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इमेज कैसी बनेगी, फोकल लेंथ नेगेटिव बनेगी, इसकी पॉजिटिव बनेगी। अब वर्चुअल और इरेक्ट आपको पता ही है, अगर जैसी कोई इमेज हमें दिख रही हो, अगर वैसी ही हमें बिल्कुल ही एग्जैक्ट दिखे, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही, उसे बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी। आई होप सो कि आपको ये वाले क्वेश्चन की जो बात मैं समझाना चाह रहा था आपने अच्छी तरह समझ ली। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर पेपर में कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस या कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर का डिफरेंस आता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह तैयार कर लेना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आई होप सो कि आप मेरे इन वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और दोस्तों तक पहुंचाओगे, ताकि हमारे चैनल को थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, जिससे हम आपके लिए और ज़्यादा काम करें, आपके लिए और वीडियोस बनाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।